हेलो फ्रेंड्स, क्यों ना इस चैनल में हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे 2024 के प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इस वीडियो में। पहला ही क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट इन इंडिया। भाई एक्स्ट्रा मतलब कि जो कि स्टैच्यूटरी कोई एक्ट पास किया गया हो, स्टैच्यूटरी एक्ट से बने हों या कुछ अलग चीज़ है। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो मेंशन ना किए हों। अब आपने देखना है कि एक्स्ट्रा लीगल और एक्स्ट्रा कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से होंगे। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि आपको पहले पता करना पड़ेगा यार कि कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये आपको पहले पता करना पड़ेगा कौन सा मेंशन है। भाई द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कोई मेंशन है? मेंशन है नहीं। मेरे ख्याल से गवर्नर कॉन्फ्रेंस भी जो है वो आर्टिकल में किसी में मेंशन नहीं है। जोनल काउंसिल तो आपको सबको पता ही होगा। मतलब कि ये एक जो है इंटर स्टेट काउंसिल है। ये आर्टिकल 263 में, संविधान के आर्टिकल 263 में मेंशन है। ये याद रखना भाई, ये फ्यूचर में भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा जो ऑर्गन है वो संविधान के आर्टिकल में मेंशन है। तो आपने लिखना है कि इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, ये आर्टिकल 263 के तहत मेंशन है। मतलब कि ये तो ऑप्शन से निकल ही जाएगा ना, चौथा वाला। अगर चौथा ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अगर आपको ये पता है कि ये जोनल काउंसिल ये भी मेंशन नहीं है, तो मतलब कि आपका तो भाई आंसर ही सीधे ही बन गया कि आंसर क्या बन गया आपका, ये वाला। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्या है नेक्स्ट वाले में। Which of the following are the matter on which constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than one half of state। यानी कि नॉट लेस देन कितना है, वन हाफ ऑफ स्टेट। मतलब कि आपको पहले पता होना चाहिए कि किसमें जो है एब्सोल्यूट यानी कि सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो किसमें चाहिए होती है। जब हम बात करते हैं ना एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल इन स्टेट, इसमें तो भाई इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है। लाइक यानी कि यहाँ पर 75% से ज़्यादा वोटिंग हो तो तभी माना जाता है एब्सोल्यूट। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, इधर 2/3 चाहिए मेजोरिटी। ठीक है, यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, क्या जब भी हम एबोलिशन करेंगे किसी भी लेजिस्लेचर काउंसिल का तो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। मतलब कि ये ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि इसमें 2/3 चाहिए। ऊपर मेंशन क्या है, वन हाफ। तो मतलब कि ये निकल गया तो यहाँ पर आ गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो भाई तब अपने पास आंसर क्या बन गया, 1, 2 और 3। गई अब आगे देखते हैं। अब तो भाई वैसे जो ये एलिमिनेशन टेक्निक है, अब तो ये यूपीएससी ने निकाल ही दी है ना। सबसे बड़ा धोखा तो हो ही गया है, बट क्या पता चांसेस कि कुछ थोड़ा बहुत एलिमिनेट हो जाए तो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए आप। आर्टिकल 156, जब भी आर्टिकल 156 है ना, मैंने इसको ऐसे याद किया था। आर्टिकल 156 को मैंने याद किया था, लाइक मैंने क्या किया था, 156 अगर जो गवर्नर है ना उसकी आइज 6/6 है। अब 6/6 कैसे, 5, 1 + 5 कितना होगा, 6, और ये 6। अगर जो गवर्नर है उसकी आइज 6/6 है ना, तो वो प्लेजर के वो रहेगा प्रेसिडेंट के प्लेजर में। ठीक है, प्रेसिडेंट का प्लेजर कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 156, ये याद करना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या लिखा है उन्होंने क्वेश्चन में। आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस। यानी कि वो अपने ऑफिस में एंटर करता है उसके बाद 5 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस, यानी कि केड़ा जेड़ा कौन सा है ये डिड्यूस करेगा। देखते हैं, आपने क्या करना है, पहले चेक करना है। नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। यानी कि सपोज करो कोई गवर्नर है, उसने प्रेसिडेंट के नाक में मुक्का मार दिया, बात करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये जो प्रेसिडेंट होगा ये इसको निकाल सकता है ना। अगर ये बात ऐसी आ गई कि नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस टिल हिज कंप्लीशन ऑफ टर्म, तो भाई ऐसे तो बात गलत है। तो प्रेसिडेंट के एक और मार देगा क्योंकि भाई मैं तो निकलूंगा ही नहीं, है ना। तो मतलब कि यहाँ पर ये ऑप्शन तो भाई बिल्कुल ही रॉन्ग हो गई है। ठीक है, नो गवर्नर कैन कंटिन्यू हिज ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर। अब क्या होगा,
अब कोई भी जो गवर्नर है वो अपनी सीट पे बैठा है, ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि स्टेट में क्या चल रहा है। मोस्टली यही होता है ना कि गवर्नर की लड़ाई होती रहती है, और आपने कई बार सुना ही होगा कि ये गवर्नर पहले था, अब फिर से यही गवर्नर आ गया। यानी कि आप इसको करंट के सिनेरियो से देखो, आपके स्टेट में पुराना गवर्नर ही कंटिन्यू हो रहा है, मतलब कि ये 5 साल से भी एक्सटेंड हो जाता है। तो मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट तो भाई रॉन्ग कर जाती हैं। तो मतलब कि इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, डी। अब बात करते हैं अगला, विच इज़ नॉट एक्सप्लिसिटी, यानी कि नहीं एक्सप्लिट है, नहीं किया गया है। ये देखिए, नॉट एक्सप्लिसिटी स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज एन कन्वेंशन, यानी कि कन्वेंशन है बट वो संविधान में मेंशन नहीं है। चलो चेक करते हैं कौन सा है, कौन सा है। द फाइनेंस मिनिस्टर इज़ मेंबर ऑफ लोअर हाउस, भाई ऐसा कुछ है फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे तो नहीं लगता कि कन्वेंशन होगी भी, ये तो है ही नहीं। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन इफ़ ही लूज हिज मेजोरिटी, यानी कि क्या करना पड़ेगा, जो प्राइम मिनिस्टर है, ये तो भाई कन्वेंशन ही है, क्योंकि ये काफ़ी बार आपने भी डिबेट्स होती रहती हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, ये कि कन्वेंशन है, यानी कि इसका आंसर तो अपने को पता लग गया कि इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन, ठीक है। क्यों है, जब भी प्राइम मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो अपनी मेजोरिटी जो है वो लूज़ कर जाए, ठीक है, अपनी मेजोरिटी को लूज़ कर जाए, तो भाई वो नेक्स्ट साल या उस समय क्या होगा, अपनी जो प्रेसिडेंसी को वो ख़त्म कर देगा, अपने प्राइम मिनिस्ट्री को वो ख़त्म कर देगा। मतलब कि ये एक कन्वेंशन में है, ठीक है, ये संविधान में नहीं है, कन्वेंशन में मेंशन है। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रपोज्ड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि कौन सा था वो प्रपोज नहीं किया गया था। देखते हैं, 30% सीट्स, इसमें कुछ लिखा है भाई, ध्यान से देना, 30% सीट्स इन ऑल इलेक्टेड रूरल लोकल बॉडीज विल बी रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स एट ऑल द लेवल्स। वैसे तो भाई ऑल वाला जो होता है वो गलत होता है, बट यहाँ पर इन्होंने टॉपी दे दी है। जब ये 30 सेकंड कह रहा हूँ मैं, सॉरी, जो 33rd अमेंडमेंट है ना, जब ये लाया गया था ना, तो ये 30% सीट्स वुमेन को दे दी गई थी, 30% सीट तब वुमेन के लिए थी। ये सबसे बड़ा जो एक इनोवेशन था, लाइक, है ना। अब अगला देखते हैं, द स्टेट्स विल कंटिन्यू देयर फाइनेंस कमीशन टू एलोकेट रिसोर्सेज टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, जो स्टेट्स थे वो कंटिन्यू रखेंगे अपने फाइनेंस कमीशन टू एलोकेट रिसोर्सेज। ये भी बिल्कुल ठीक ही था, ठीक है, क्योंकि ये भी था कि अपने जो भी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उसको कंटिन्यू रखेंगे, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन में, द पंचायत राज फंक्शनरीज विल डिसक्वालीफाइड टू होल्ड देयर ऑफिसेज इफ़ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रंस। भाई ऐसा कोई करेगा, जुतियाँ थोड़ी खानी है उन्होंने, अगर वो ऐसा काम करेंगे तो भाई कोई भी अच्छी तरह तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए क्या किया था उन्होंने, ये कई जगहों पर ही लागू था ये वाला जो था कन्वेंशन, बट ये सारी जगह पर लागू नहीं था। मतलब कि ये वाली जो चीज़ है ये तो बिल्कुल ही रोग है, और ये क्या था, ये जो था कॉन्स्टिट्यूशन में तो भाई कहीं नहीं लिख सकते ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें लिख देंगे तो भाई सबसे बड़ा तो बवाल ही पड़ जाएगा ना, कि इतने चिल्ड्रंस नहीं कर सकते ये सब, है ना। बट ऐसा नहीं कि ये नोम, ये एक नोम था, ये नोम कहाँ पर अप्लाई किया था, मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ये नोम था जो वो कहाँ पर अप्लाई किया गया था, मोस्टली ये था राजस्थान, ओके, राजस्थान, हरियाणा, और कहाँ पर किया गया था, एमपी पर भी किया गया था, एमपी पता है ना, मध्य प्रदेश, और कौन सा था, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, बस इन्हीं स्टेट में था, बाकियों में नहीं था, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर याद रखना, अगर आप इसको भूल जाएंगे तो भाई आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये नॉर्म्स, स्टेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कुछ स्टेट्स में था। हरियाणा तो सबको याद होता है और राजस्थान भी याद होता है, ठीक है, एमपी वगैरह भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं, मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन था हमारा, कौन सा वाला, कौन सा वाला भाई, आपने लगा लिया आंसर, टिक कौन सा लगाया था आपने, ये वाला, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन लगाया था ना आपने, है ना। चलो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है अगला, रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन डज नॉट रिक्वायर एनी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात हो गई है, जब भी भाई रिजर्वेशन देनी है ना, तब क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो रिक्वायर नहीं है। किधर पर, किधर पर, कहाँ पर नहीं रिक्वायर है, देखिए ध्यान से आप, कहाँ पर नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट में।
अब सीट्स देनी है और स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में सीट्स रिक्वायर नहीं है, ऐसा हो सकता है भाई? मतलब कि ये जो असर्शन है यही रॉन्ग है, क्योंकि भाई सीट्स के लिए तो अमेंडमेंट ज़रूरी है ना। हमारे संविधान में अगर कुछ भी ऐसी की रिजर्वेशन देनी है तो भाई उसको पहले अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बट हाँ, आप देखिए अगर कहीं कंटेस्ट लेना है ना, कॉन्टेस्ट लेना है, लाइक आपने पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस कैन एलोकेट 33% ऑफ सीट्स, इसमें हाँ जब भी कॉन्टेस्ट की बारी आएगी ना तब आपने भाई ये कर सकते हो। जब भी कॉन्टेस्ट की बारी आएगी, जब भी कॉन्टेस्ट की बारी आएगी तो भाई तब कोई भी क्या नहीं रिक्वायर है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर नहीं होता। मतलब कि यहाँ पर देखो ये रॉन्ग है और ये राइट है। आप इनमें से आपको देखो कौन सा है, ए एंड बोथ, यानी कि ये तो नहीं होगा। बोथ पर नॉट करेक्ट, ये भी नहीं है। ए इज़ ट्रू, बिल्कुल भी नहीं है। ए इज़ फॉल्स, हाँ ये वाला बन जाता है। मतलब कि यहाँ पर अपना आंसर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डी। देखो आपको अगर ये बात समझ नहीं आई मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो जब भी कोई कॉन्टेस्ट ले रहा है ना किसी पार्टी की, यानी कि लड़ाई, मतलब लड़ाई कह रहा हूँ, जैसे वोट्स के लिए कोई कॉन्टेस्ट ले रहा है, तब अगर हम 33% अगर दे भी रहे हैं ना रिजर्वेशन, उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बट अगर यही चीज़ हम क्या कहते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में दें, स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में भाई यही चीज़ देना, इसके लिए भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर है। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।